उत्तर व्यवहारवाद क्या है, उसका अर्थ है, उसकी क्या मान्यताएं, क्यों उदय हुआ है, इन सब का विश्लेषण करेंगे। व्यवहारवाद की कमियों ने एक नवीन उपागम को जन्म दिया जिसे उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। ये व्यवहारवाद का संशोधक या परिवर्तित रूप है। उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद और व्यवहारवाद का एक सम्मिलित रूप है। उत्तर व्यवहारवाद से इस बात पर बल दिया गया है कि राजनीतिक अध्ययन और अनुसंधान जीवन की समस्याओं से प्रासंगिक और उस पर आधारित होने चाहिए। उसके अध्ययन का लक्ष्य सामाजिक स्थिरता नहीं वरन परिवर्तन होना चाहिए और मूल्यों को समस्त अध्ययन में केंद्रीय स्थिति प्रदान की जानी चाहिए। इस अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद को एक प्रकार की वैचारिक क्रांति कहा जा सकता है, क्योंकि ये राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है जिसमें तथ्य एवं मूल्य दोनों का विवेक समावेश किया गया है। डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद का अगला चरण, एक सुधार आंदोलन तथा एक नवीन दिशा संकेत बताया। इसके दो नारे हैं, क्रम और प्रासंगिकता। ये व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज और राजनीतिक व्यवस्था की तत्कालीन समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंतव्य है कि सामाजिक सोच समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक और संगतिपूर्ण होनी चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं। उत्तर व्यवहारवाद की डेविड स्टन द्वारा प्रतिपादित विशेषताएं और मान्यताएं निम्नलिखित हैं। तकनीक से सार वस्तु का अधिक महत्व। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार प्रवृत्ति से पूर्व विषय सार आना चाहिए। ये अनुसंधान में तकनीक को अच्छा तो मानते हैं परंतु प्रयोजन या उद्देश्य को अधिक महत्व देते हैं। जब तक अनुसंधान समकालीन आवश्यक समस्याओं से संबंध व अर्थपूर्ण न हो तब तक आरंभ करने योग्य नहीं है। ये पहली विशेषता, तकनीक से पूर्व सार वस्तु का अधिक महत्व। उनके अनुसार अनुसंधान के लिए परिष्कृत तकनीकों उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात वह उद्देश्य जिसके लिए इन उपकरणों का प्रयोग में लाया जा रहा है। सामाजिक परिरक्षण के बजाय सामाजिक परिवर्तन पर बल देना चाहिए। समस्याओं के निदान पर बल। उत्तर व्यवहारवादी ने इस बात पर बल देते हैं कि राजनीति शास्त्र का उद्देश्य मानव जाति की वास्तविक समस्याओं का समाधान एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि राजनीति विज्ञान का औचित्य तभी है जब समाज में व्याप्त संघर्षों, विषमताओं और चिंताओं का उपयुक्त हल ढूंढा जाए। राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों के महत्व को स्वीकारना। उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों की निर्णायक भूमिका और महत्व को स्वीकार किया गया है। उत्तर व्यवहारवादियों की ये मान्यता है कि जब तक मूल्यों को ज्ञान की प्रेरक शक्ति नहीं माना जाएगा तब तक ये आशंका रहेगी कि कहीं ज्ञान का गलत प्रयोजनों के लिए प्रयोग न हो जाए। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद में ये मान लिया गया है कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी होगी। बुद्धिजीवियों का दायित्व। उत्तर व्यवहारवाद में बुद्धिजीवियों का महत्व स्वीकार किया गया है। उनके अनुसार बुद्धिजीवियों का ये उत्तरदायित्व है कि सभ्यता के मानोचित मूल्यों को सुरक्षित रखने में सहायक हो। कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवाद में कर्मनिष्ठ विज्ञान पर बल दिया गया है, विचारशील विज्ञान पर नहीं। इसके समर्थकों की मान्यता है कि राजनीति शास्त्र को समाज के पुनर्निर्माण कार्य में लगे रहना चाहिए। डेविड स्टन ने इस संबंध में कहा है कि जानने का अर्थ है कार्य में उत्तरदायित्व को धारण करना और कार्य का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में व्यस्त रहना। व्यवसाय के राजनीतिकरण की वांछनीयता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार ये स्वीकार करने पर कि बुद्धिजीवियों की समाज में सकारात्मक भूमिका है और इस भूमिका का उद्देश्य समाज के उचित उद्देश्यों का निर्धारण करना और समाज को उन उद्देश्यों की दिशा में ले जाना है। सबका अर्थात राजनीति शास्त्रियों, शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों का राजनीतिकरण करना वांछनीय है। अब उत्तर व्यवहारवाद के विकास के कारण। व्यवहारवाद की अपर्याप्तता और अपूर्णता। चूंकि ये उत्तर व्यवहारवादी क्रांति व्यवहारवाद का एक परिवर्तित रूप है, तो व्यवहारवाद में क्या हो गया था कि ज़्यादा सैद्धांतिक और वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन स्वयं कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त और अपूर्ण अनुभव करने लगे। यही एक व्यवहारवाद की अपर्याप्तता के कारण उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष। अध्ययन
प्राकृतिक वैज्ञानिकों की तरह संभव नहीं हो सकता। समाज और विश्व मानवता के अपने दायित्वों की उपेक्षा हुई, इस कारण उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। उत्तर व्यवहारवाद का परिवर्तित या परिष्कार है, अतः उत्तर व्यवहारवाद का महत्व। राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता की कल्पना लोक में लोप होने से बचाने वाला आंदोलन कहा जाता है। इसके महत्व का विवेचन अगले बिंदुओं के अंतर्गत किया गया। सार वस्तु के महत्व की स्वीकृति, सामाजिक परिवर्तन का भी समावेश, राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से संबद्धता पर जोर, मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति पर फिर से स्थापित करना, चिंतनोन्मुख ज्ञान के स्थान पर क्रियाशील ज्ञान पर जोर, प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता, सामाजिक दायित्व के प्रति सजगता। अब उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद से भिन्न है, यानी परंपरागत दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है, ये भी आपको समझना जरूरी है। उत्तर व्यवहार परंपरावाद से भिन्न है, इन दोनों दृष्टिकोणों में मूल अंतर इस प्रकार है। अब आपको अंतर बताना, तो एक तरफ उत्तर व्यवहारवाद, एक तरफ परंपरावाद, ये लिख के और दोनों में तुलना करनी है। ये तुलना का सबसे बड़ा तरीका होता है आंसर लिखने में। परंपरावाद व्यवहारवाद विपागम की सार्थकता को ही अस्वीकार करता है और राजनीति विज्ञान की शास्त्रीय परंपराओं में ही अपने विश्वास को दोहराता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए राजनीति विज्ञान के क्षितिज को नए आयामों की दिशा में विस्तृत करता है। उत्तर व्यवहारवाद एक वास्तविक क्रांति है, जबकि परंपरावाद व्यवहारवाद की एक प्रतिक्रिया है। उत्तर व्यवहारवाद विकास है, जबकि परंपरावाद अनुरक्षण यथास्थिति से जुड़ा हुआ है। उत्तर व्यवहार भविष्य की ओर उन्मुख है, भविष्य की दिशा में कदम है, जबकि परंपरागत पीछे की ओर हटने की एक प्रवृत्ति है। उत्तर व्यवहारवाद एक आंदोलन भी है, एक बौद्धिक प्रवृत्ति, जबकि परंपरागत एक विशेष बौद्धिक प्रवृत्ति ही है। अतः स्पष्ट है कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद नहीं है, नहीं ये परंपरावाद की ओर एक कदम है। इसे किसी एक विचारधारा से संबंध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके प्रतिपादकों में सभी विचारों और दृष्टिकोणों का समर्थन करने वाले राजनीतिक शास्त्री हैं। इसमें शुद्ध व्यवहारवादी और शास्त्रीय दोनों प्रकार के विचारक शामिल हैं। इसमें परंपरावाद की बात यथास्थिति नहीं बल्कि नवीन स्वरूप उभर रहा है।